जीवन में समस्याओं का सामना करते करते हम थक जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, समस्या का समाधान करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां बदलते रहती है, इसीलिए समस्याओं से ना डरे और अपनी मेहनत लगन के साथ करते रहें। समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार जीवन की चुनौतियों से परेशान एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है। उस युवा व्यक्ति के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। वह गुरु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और अपने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। उसने गुरु से पहला प्रश्न किया, हे गुरुवर, जीवन की चुनौतियों को कैसे अपनाएं? व्यक्ति का प्रश्न सुन गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो, लेकिन सच तो यह है कि मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है और यह कभी खत्म नहीं होने वाली। हर बार नए रूप में तुम्हारे सामने आती रहेगी। इसीलिए जीवन में सुख और संतोष पाने के लिए हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनका सामना करना सीखना चाहिए। जीवन में असली सफलता और खुशी का रास्ता उन चुनौतियों को समझने और उनके साथ जीने से निकलता है जो हमारे सामने आती है। अगर हम हर आने वाली समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखें, तो हम अधिक मजबूत और सक्षम बन सकते हैं। सच्ची संतोषजनक जिंदगी तब मिलती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, धन की कमी की वजह से अक्सर उसके घर में झगड़े, मनमुटाव और परेशानी बनी रहती है, तो इस समय पर उस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे तरीकों को सीखना और मौकों की तलाश करना है जिनसे वह धन कमाकर अपने घर के आर्थिक हालातों को सुधार सके, क्योंकि इस समय पर सिर्फ यही चीज उसे शांति और संतुष्टि दे सकती है। यह समझना कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं, हमें जीवन की मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। जीवन की चुनौतियां किस्मत का हिस्सा है, लेकिन हमारे प्रति हमारी सोच और रवैया ही निर्धारित करता है कि हम कैसे उनका सामना करेंगे। व्यक्ति ने गुरु से दूसरा प्रश्न किया, हे गुरुवर, क्या केवल सकारात्मक सोचना और सफलता प्राप्त करना हमें खुश रख सकता है? गुरु ने कहा, हमारे समाज में यह सोच प्रचलित है कि खुश रहने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में केवल सफलताएं प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। सच्ची खुशी कभी भी सिर्फ सकारात्मक सोच और सफलता की प्राप्ति से नहीं आती। वास्तव में खुशी और संतोष के लिए हमें अपने जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकारना और उनके साथ जीना आना चाहिए। खुशी का मतलब है उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे लिए सच में मायने रखती है और उन चीजों को छोड़ देना जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती है और जिंदगी में पीछे धकेल देती है। सफलता और सुख के लिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली समस्याएं और असफलताएं भी हमें कुछ सिखाती है। हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि यही असली खुशियों का रास्ता है। व्यक्ति ने गुरु से तीसरा प्रश्न किया, हे गुरुवर, खुद को जानना कितना जरूरी है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा काम खुद को जानना और समझना ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे मुश्किल काम भी है। ज्यादातर लोग बहुत बार अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे उनके पैसे, उनका घर या उनके कपड़े।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि हम अपनी आंतरिक पहचान को समझें। मतलब अगर तुम खुद को एक शानदार घर या बड़ी नौकरी से पहचानते हो तो तुम हमेशा बाहर की चीजों पर निर्भर रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी आंतरिक पहचान और मान्यताओं को समझते हो तो तुम सच्ची आत्ममूलता और संतोष पा सकते हो। हमें अपनी सोच और अपने मूल्यों को जानना चाहिए और उनसे जुड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हमारी सच्ची पहचान क्या है, तब हम बाहरी दबावों, उम्मीदों और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को बाहरी चीजों से जोड़ने की कोशिश करो तो याद रखो कि असली पहचान तो तुम्हारे अंदर है। अपने आप को जानो, अपनी आंतरिक मान्यताओं को समझो और फिर देखो कि जीवन कितना आसान और संतोषजनक हो सकता है। व्यक्ति ने गुरु से चौथा प्रश्न किया, संघर्ष का असली मतलब क्या है? गुरु ने कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियां क्यों हैं? और क्या यह संघर्ष सच में तुम्हारी खुशी, समृद्धि और सफलता के रास्ते को खोलते हैं? समझने वाली बात यह है कि संघर्ष का मतलब सिर्फ कठिनाइयां नहीं, बल्कि ये उस दिशा की ओर इशारा करते हैं जिसमें हमारी सच्ची खुशी छिपी है। मानव मनोविज्ञान की बात करें तो हम सभी को संघर्ष की आदत है, लेकिन असल प्रश्न यह है कि हम किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम उस चीज के लिए संघर्ष करते हैं जो हमारे अंदर के गहरे भावनात्मक जुड़ाव और मान्यताओं से मेल खाती है, तो वह संघर्ष हमें भावनात्मक और मानसिक संतोष देता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी ऐसे लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हो जो तुम्हारी दिल की गहराइयों से जुड़ा है, तो तुम उस संघर्ष को एक प्रेरणा के रूप में देखोगे और यही प्रेरणा तुम्हें समस्याओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जब हम अपनी प्राथमिकताओं और मान्यताओं के अनुसार संघर्ष करते हैं, तब हमें अंदर से सच्चा संतोष मिलता है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है। तो अगली बार जब तुम किसी कठिनाई या संघर्ष का सामना करो, तो यह सोचना कि क्या वह संघर्ष तुम्हारे असली उद्देश्यों और मान्यताओं से मेल खाता है। अगर हाँ, तो उस संघर्ष को अपनाओ और इसे अपनी ताकत की सीढ़ी बनाने का अवसर समझो। उस व्यक्ति ने गुरु से 5वां प्रश्न किया, हे गुरुवर, क्यों कुछ रिश्ते हमें खुश रखते हैं जबकि कुछ रिश्ते हमें तनाव में डालते हैं? और क्यों खुद को और दूसरों को समझना इतना महत्वपूर्ण है? गुरु ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि रिश्ते बनते कैसे हैं? मनोविज्ञान के अनुसार हम सभी को अपनी पहचान और भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। जब हम स्वयं को समझते हैं, सिर्फ तभी हम दूसरों को ठीक से समझ सकते हैं। आत्म संवेदनशीलता और आत्म स्वीकृति हमारे रिश्तों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी आंतरिक भावनाओं और मान्यताओं को समझते हैं, तब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुद से सच्चाई से मिलना होगा और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। यही चीज दूसरों को समझने में भी मदद करती है। जो लोग अपनी जिंदगी को बहुत महत्व देते हैं, वो लोग अपने चरित्र के नकारात्मक पक्ष को भी समझते हैं और फिर उसमें सुधार करते हैं। लेकिन जो लोग खुद को समझ नहीं पाते, वह अपनी जिंदगी को सार्थक भी नहीं बना पाते। आत्म संवेदनशीलता हमें एक मजबूत और सकारात्मक आत्म छवि बनाने में मदद करती है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का बेहतर तरीके से सम्मान कर सकते हैं। अपने रिश्तों पर ध्यान दो और यह याद रखो कि खुद को समझना ही दूसरों को समझने की कुंजी है। अपनी आंतरिक भावनाओं को समझो और स्वीकार करो।
फिर देखो कि तुम्हारे रिश्ते कैसे और भी ज्यादा गहरे और सारगर्भित बन सकते हैं। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, जीवन में गलतियां और असफलताओं का क्या महत्व है? गुरु ने कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां और असफलताएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? जीवन में होने वाली गलतियां और असफलताएं सिर्फ निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। हमारी गलतियां और असफलताएं हमें आत्मविश्लेषण और सुधार की दिशा में ले जाते हैं। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो यह हमें अपनी कमजोरियों और सीमाओं को पहचानने का एक मौका देती है। असफलता इंसान को उसकी वास्तविकता दिखाती है और उसकी कपोल कल्पनाओं व गलतफहमी को तोड़कर उसे जीवन की सच्चाई का आईना दिखाती है। असफलता ही इंसान को अपने अंदर बदलाव लाने और परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी गलतियों और असफलताओं के समय खुद को सुधारने और बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि हमारी योजना और प्रयास में बदलाव की जरूरत है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। असफलता हमें अपनी क्षमताओं को बेहतर समझने और हमारे अंदर लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित बनाने में मदद करती है। व्यक्ति ने 7वां प्रश्न किया, सच्ची स्वतंत्रता कैसे मिलती है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना ही सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसंवेदनशीलता की कुंजी है। बहुत से लोग अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब अपनी गलतियों को भी मानना है। हमारी परिस्थिति के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि हम खुद होते हैं। यह हमेशा हमारा चुनाव होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम सबको सफलता और खुशी की जिम्मेदारी लेना तो पसंद है, लेकिन जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों, असफलताओं और परेशानियों की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम जिंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। यह हमें शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है कि हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है हम अपनी जीवन की प्राथमिकताओं को बदल सकते हैं। जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं तो हम अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की ताकत पाते हैं। गुरु ने कहा, असली ताकत इस बात में है कि हम अपनी चिंताओं को सही दिशा में लगाएं। हर चीज के लिए चिंता करना न केवल थकाने वाला है, बल्कि दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है। जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए हमें यह समझना होगा कि किन चीजों के लिए सच में चिंता करनी चाहिए और किन्हें छोड़ देना चाहिए। जब हम अपना ध्यान और ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे दिल के करीब है और सच में महत्वपूर्ण भी है, तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। यही सच्ची ताकत है और यही सही मायने में स्वतंत्रता और शांति हासिल करने का तरीका है। व्यक्ति ने गुरु से 8वां और आखिरी प्रश्न किया, हे गुरुवर, हमारे जीवन के अंत समय के बारे में सोचना हमें कैसे मदद करता है? गुरु ने कहा, मृत्यु को स्वीकारने से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है और हम अपने समय का सही उपयोग करने लगते हैं। जब हम अपनी मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह सोच हमें याद दिलाती रहती है कि हमारे पास सीमित समय है और इसीलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
मृत्यु की सच्चाई हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हम चीज़ों को अधिक महत्व देने लगते हैं जो सच में मायने रखती है और हमें मानसिक शांति और संतोष देती है। जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं तब हम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर ध्यान देने लगते हैं जो हमें सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। यह नज़रिया हमें अपने समय को, जीवन और संबंधों को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम सबको अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए और अपनी खुद की मृत्यु की सोच को बहुत हल्का बनाना चाहिए। ऐसा तब किया जा सकता है जब हम अपनी खुद की चुनौतियों को स्वीकार करें, अपने डर का सामना करें और यह मान लें कि कठिनाइयाँ, असफलताएं और चुनौतियाँ जीवन का ही हिस्सा है। इनसे बचा नहीं जा सकता। यह हमेशा आती रहेगी, बस इनका सामना करना और इनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। उस युवा व्यक्ति को अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। उसने इसके लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।